हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जिसमें कि ऑलरेडी हमने PYQs कर रखा हुआ है लाइफ प्रोसेस का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। उसी सीरीज़ में आपके लिए ये PYQ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि ये अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि 23, 24 एंड 25 के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं, व्हाट इज़ द पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें आप इसे सीखेंगे एंड इसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, सो बी केयरफुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ईयर 2025 से। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कर लेंगे हम। प्लांट लाइक रोज एंड बनाना, ध्यान देंगे किस तरीके की प्लांट की बात हो रही है, रोज एंड बनाना की बात हो रही है। हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अब ये किस टॉपिक से है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हमें याद करना होता है कि ये किस टॉपिक से है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के किस टॉपिक से है, तो ये है कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि उनमें किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनमें कि इन प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, पार्थिनोकार्पिक होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो बनाना एंड रोज में जो कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है वो किसकी होती है, सीड की। इनमें सीड नहीं बनता है एंड जो सीड होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, स्टेराइल सीड बनती है जिनसे कि कोई भी अनदर प्लांट्स आप नहीं बना सकते। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लांट लाइक रोजेस एंड बनाना हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस। हाँ, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उनसे सीड तो नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम देखे हैं कि सीड की ही जर्मिनेशन होती है तो नए प्लांट्स बनते हैं। बट इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब कि प्लांट के पार्ट से नए प्लांट को बनाना, प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट को बनाना। जैसे रोज में क्या होता है, स्टेम्स की कटिंग करके स्टेम को लगाते हैं तो नए प्लांट्स आने लगते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट से जब नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इनमें किस तरीके से कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। रोजेज आर ओनली प्रोपोगेटेड यूजिंग स्टेम कटिंग आर ग्राफ्टिंग एंड वेयर अ पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड टू ग्रो न्यू वन, ठीक है। मैंने बताया स्टेम की कटिंग करके रोजेस को लगाया जाता है, नए प्लांट्स बनते हैं। एंड बनाना में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम्स या सकर की हेल्प से होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which one of the following has half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells? तो देखो, जो जर्म सेल्स होते हैं जैसे कि मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स का मतलब कि क्या होता है भाई, मेल एंड फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ DNA होता है, क्योंकि दोनों ही मिल के क्या बनता है, जाइगोट बनता है जब दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यही जो होते हैं गैमेट्स एंड ओवा। मेल जो जर्म सेल्स होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल जो जर्म सेल्स होता है वो ओवा होता है, एग होता है, एग सेल्स। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है, इन दोनों में ही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लाइड कंडीशन में होते हैं, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ कंटेंट ऑफ DNA होते हैं। तो जाइगोट जो बनता है वो कैसा बनता है, 2n कंडीशन का बनता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। यहाँ पे देख लेंगे, मेल एंड फीमेल एग एंड स्पर्म सेल हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड DNA कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब इनका देखना है कि किन में ये मैच कराना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह की रिप्रोडक्शन देखी जाती है। आपने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं, बहुत तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, एंड इसके हमने एग्जाम्पल्स भी किए हुए हैं। तो बस यही आपको यहाँ क्या करना है, मैच कराना
है। जैसे कि लेसमीनिया की बात करते हैं, तो लेसमीनिया में किस तरह का होता है भाई रिप्रोडक्शन, कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उनमें, लेसमीनिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, तो उसको बताएंगे हम क्या, बाइनरी फिजन। स्पायरोगायरा में होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन एंड प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले पी का होना चाहिए 3, तो कौन से ऑप्शन में आपको P3 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ए में भी P3 नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले यहाँ से हटा देंगे। अब हमें मैच कराना है सी एंड बी में, क्योंकि दोनों में ही P का 3 आंसर दिया हुआ है, तो इतने से तो काम नहीं चलने वाला, और भी क्वेश्चंस मिलाएंगे। क्यू स्पायरोगायरा में होता है फ्रैगमेंटेशन, क्यू का 4 किस ऑप्शन में दिया है भाई, दोनों में दिया है, तो यानी कि अभी हमें और भी ऑप्शंस को मैच कराने होंगे। प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन, जो कि आर का 1 होना चाहिए, आर का 1 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन बी गलत है। तो देन देख लेंगे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, जिसमें कि प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन एंड प्लाज्मोडियम में होता है प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ बडिंग का नहीं दिया हुआ है, बडिंग किस में देखा जाता है, हाइड्रा में या इस सेल्स में, इन सब में बडिंग देखी जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, इसको आप देख लेंगे, रीड कर लेंगे, वही चीजें हैं, ठीक है। What will be the next? When seed germinate, the root grows downward and small shoot grows upward. देखो जैसे कि ये कोई सीड है, जब सीड ग्रो करता है तो जो रूट होता है वो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करता है, एंड जो रूट होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब बोला गया है इसमें, क्वेश्चन क्या है कि जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो रूट डाउनवर्ड की तरफ आता है, सूट अपवर्ड आता है, तो जो सूट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो देखो भाई ये सूट पार्ट है एंड ये रूट पार्ट है। जब सीड जर्मिनेट होता है एंड जब इससे रूट एंड सूट ग्रो करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली, देन सूट जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्ल्यूम्यूल, क्या बोला जाता है, प्ल्यूम्यूल, एंड रूट को बोला जाता है रेडिकल, क्या बोला जाता है, रेडिकल। प्ल्यूम्यूल आगे चल के क्या बनाता है, सूट, एंड रेडिकल क्या बनाता है आगे चल के, रूट। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, द सूट इज नोन एज पूछा है, तो रेडिकल रूट के लिए होगा, स्टेम होगा नहीं, कॉटिलिडन होगा नहीं, यानी ये सब गलत, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, वही चीजें हैं। आगे बात करने वाले हैं हम व्हाट इज रीजनरेशन। क्वेश्चन क्या है कि रीजनरेशन क्या है, उसके एक एग्जाम्पल देने हैं आपको, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है, ठीक है, एंड वन ऑर्गेनिज्म, और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बताना है जिसमें नहीं होता है। व्हाई डज रीजनरेशन इज नॉट अकर इन द लेटर, रीजनरेशन बाद में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज अ पॉन्ड, वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर डार्क ग्रीन, जो पॉन्ड का वाटर होता है वो डार्क ग्रीन दिखाई देता है, एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नेम दिस स्ट्रक्चर एंड द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रोसेस। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में रीजनरेशन बताना है एंड उसके उस ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल देने जिनमें होते हैं, एंड एक वो जिनमें नहीं देखे जाते, एंड सेकंड जो है आपका उसमें बताना है कि पॉन्ड आपका डार्क ग्रीन क्यों दिखाई देता है, उनमें जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, एंड उनमें किस मोड का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी। सबसे पहले बात करते हैं AK1 की, तो AK1 में रीजनरेशन क्या होता है, जब बॉडी में क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी भी पार्ट में क्या हो, कैपेबिलिटी हो क्या करने की, डिवाइड करने की, एंड अपने बॉडी को रीग्रोथ करने की, पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करने की कि उन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने की, एंड पूरे पार्ट्स को रीगेन करने की, रीग्रोथ कराने की, सेल्स में वो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, तो उसे बोला जाता है रीजनरेशन। एंड ये किन में देखा जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया में हो गया, एंड उसमें प्लेनेरिया, एंड एक एग्जाम्पल आता है, और इन सब में क्या होता है देखने मिलता है आपको क्या, रीजनरेशन। जैसे कि लिजर्ड के टेल पार्ट में भी रीजनरेशन होता है, टेल में, क्योंकि टेल में जो सेल्स होंगी सिर्फ उनमें होती हैं डिवाइड करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या है, पूरे बॉडी पार्ट में कहीं से भी आप उसको कट करो, कोई भी फ्रैगमेंट करो, कितने भी फ्रैगमेंट, वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के सारे पार्ट्स को क्या करते हैं, वापस से रीगेन कर लेते हैं, डैमेज टिश्यूज को, इंजर्ड टिश्यूज को, मतलब कोई भी टिश्यू उसको रिपेयर कर लेंगे, वापस से पूरी बॉडी को रीग्रोथ कर लेते हैं, इसे बोला जाता है रीजनरेशन। तो देख लेंगे एक बार,
यहाँ पे क्या है, मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म possess द एबिलिटी टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है, फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट से वो नए इंडिविजुअल्स को जनरेट कर लेते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन डाउन, अगर उनको कितने भी पार्ट में आप कट कर दे रहे हो तो वो रीजनरेशन के थ्रू क्या करते हैं कि अपने फ्रैगमेंट्स को वापस से एक अलग इंडिविजुअल में डेवलप कर लेते हैं। अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा कैन रीजनरेट इट्स इंटायर बॉडी फ्रॉम स्मॉल पोर्शन, हाइड्रा भी कर सकता है। एंड प्लानेरिया, प्लानेरिया जो है आपका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि अब पूछा गया कौन से ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, तो ह्यूमन एंड मैमल्स में नहीं होता है भाई। हम लोग का कोई हाथ कट जाता है तो वापस से पूरा हाथ भी बन जाता है एंड हाथ से दूसरा हम लोग अपने लिए बना लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो ह्यूमंस, मैमल्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, डॉग्स डज नॉट शो रीजनरेशन, ठीक है। तो देखो प्लानेरिया में एक्चुअली कैसे होता है ये भी देख लेंगे। मान लो कि ये प्लानेरिया है, मान लो नहीं मतलब ऐसा ही होता है उसका स्ट्रक्चर, ये उसकी आई बर्ड होती है, ठीक है। उसमें ऐसे 3 टुकड़े कर दिए, मान लो 1 2 3, ये हेड पार्ट है इसका। हेड पार्ट आफ्टर सम टाइम तुम्हें देखने मिलेगा कि हेड रीजन से भी एक नया प्लानेरिया बन जाता है पूरा, ये पूरे बॉडी को अपने वापस से रीगेन कर लेता है। अब ये जो स्टेम, ये मिडिल पार्ट है इसका, ऐसे इससे भी ये धीरे धीरे अपने हेड रीजन को ऐसे ग्रो कर लेता है एंड टेल भी बना लेता है। एक कट से वो पूरा एक अलग इंडिविजुअल ही बना लेता है। देन इस रीजन से भी ये पूरा एक, ये टेल पोर्शन थी इसकी, इससे ये धीरे 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 पूरा अपनी बॉडी को बना लेता है। यानी हर एक फ्रैगमेंट से एक नए इंडिविजुअल्स का ये जनरेट कर लेता है। इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि अपने पूरे जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीगेन करते करते ये पूरे बॉडी पार्ट्स को बना लेते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है रीजनरेशन। ये किन में देखा जाता है, प्लानेरिया एंड हाइड्रा में। एंड किन में नहीं देखा जाता है, तो लायन, एलिफेंट, डॉग, इटीसी में, ठीक है। अब क्वेश्चन, रीजन क्या है कि इनमें जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ना, उनके पास एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की और नए बॉडी पार्ट्स बनाने की। हम लोगों में जो सेल्स है उनमें एबिलिटी नहीं है कि डिवाइड करके नए पार्ट्स बनाए जा सकें, ठीक है। जबकि इनके सेल्स में कैपेबिलिटी होती है कि डिवाइड कर करके नए सेल्स को बनाएं, पूरे बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कराएं, रीग्रोथ कराएं। अब दूसरी बात थी कि पॉन्ड ग्रीन दिखाई देता है, पॉन्ड इतना डार्क और ग्रीन दिखाई देता है, उनमें जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वो होता है एक एल्गी जिसको बोला जाता है स्पाइरोगायरा। क्या बोला जाता है, स्पाइरोगायरा। एक एल्गी है जो कि फिलामेंटस एल्गी है, जो काई लोग देखते हो ना पानी में एकदम काई लगी होती है हरी हरी, वही स्पाइरोगायरा। उसी की वजह से डार्कर ग्रीन ये दिखाई देता है वाटर। एंड वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है भाई, तो ये जो स्पाइरोगायरा होता है वो फ्रैगमेंटेशन से, ऐसे स्पाइरोगायरा में ऐसे ऐसे ये स्पाइरल ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा में ना अपने आप वो फ्रैगमेंटेशन करके जैसे कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, ऐसे फ्रैगमेंट्स में टूट टूट के ये क्या करते हैं, हर एक फ्रैगमेंट से नए इंडिविजुअल्स को बना लेते हैं, ऐसे ऐसे नए नए इंडिविजुअल्स इनमें भी ऐसे बन जाते हैं। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द फिलामेंटस ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, इनमें नेचुरल प्रोसेस होती है या कोई एक्सटर्नल फोर्स जिनसे ये फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं। एंड ईच फ्रैगमेंट जनरेट द मिसिंग पार्ट थ्रू द सेल डिवीजन, एंड सारे फ्रैगमेंट सेल डिवाइड कर करके नए नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन इन अ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले बात करना है कैरीज स्पर्म, स्पर्म को कैरी कौन करता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि मेल में क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट्स, मेल गैमिट को प्रोडक्शन कौन करता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है वो मतलब कैरी करता है। मेल गैमिट का प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हार्मोन्स उसकी वजह से प्रोडक्शन होता है। हुज सिक्रेशन मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इजियर, तो जो 3 ग्लैंड्स होती हैं उसमें सेमाइनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, इनके सिक्रेशन में हेल्प कराते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर कौन करता है, तो स्क्रोटम, स्क्रोटम, पेयर ऑफ टेस्टिस के ऊपर एक लेयर लगी होती है स्क्रोटम, जो कि उनको सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं एंड
बात करेंगे कि क्या मोटाइल होते हैं एंड टेल पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, उनमें इंजाइम कैरी करते हैं वो, ठीक है। व्हाट आर अ सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड गिव साइड इफेक्ट कास्ड बाय दिस प्रोसीजर। जैसे कि जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं उनका क्या साइड इफेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। एक मिनट, ये चीज़ इसका आंसर है भाई, सॉरी, कैरी की बात हुई थी ना, ध्यान देंगे इसको। कैरी करता है वासा डिफरेंशिया जो ऐसे लगी होती है, एक मिनट यहाँ पे दिखा दे, ऐसे ये वासा डिफरेंशिया से ऐसे ये टेस्टिस लगा होता है ऐसे, तो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म, इसी में स्टोर होता है, लेकिन यहाँ से कैरी करके ले जाने का एक्सटर्नल एरिया पे कौन काम करता है, वासा डिफरेंशिया, जो यहाँ पे इपिडिडाइमिस होता है वो उसको क्या कर लेता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है स्पर्म, इपिडिडाइमिस इसे मैच्योर बनाता है, स्टोर करता है, एंड देन मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म इपिडिडाइमिस में होती है। इपिडिडाइमिस से फिर वासा डिफरेंशिया एक जो नली लगी होती है, इससे ये कहाँ जाता है, सेमानल वेसिकल्स वगैरह में, ठीक है। तो कैरी की बात हुई थी बेटा, कैरी कौन करता है स्पर्म को, तो वासा डिफरेंशिया करता है। यहाँ पे देख लेंगे आप कि पहला जो ऑप्शन होगा वास डिफरेंस, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है, प्रोस्टेट एंड सेमानल वेसिकल्स इनको हेल्प करते हैं, कैसे, फ्रक्टोज का सिक्रीशन कराते हैं सेमानल वेसिकल से, फ्रक्टोज उसे मिलती है, स्पर्म को एनर्जी, एंड वो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होते हैं, अल्कलाइन मीडियम वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनके बफर, अल्कलाइन बफर में मेंटेन करने के लिए। स्क्रोटम क्या करता है, उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पर्म की बात करें तो वो टाइनी होते हैं, कैन नॉट सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। मोटाइल भी होते हैं, स्पर्म मोटाइल होते हैं, जबकि एग क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, स्पर्म में हेड पार्ट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। मिडिल पीस होता है, टेल होता है, जो कि टेल की ही वजह से वो मूवमेंट कर पाता है फीमेल ट्रैक तक, ठीक है। द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर, अब सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या है भाई, पहले तो क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी हो जाता है। ट्यूबेक्टॉमी मतलब जो ट्यूब्स हैं, जैसे कि वास डिफरेंस जो ट्यूब है उसकी कटिंग कर दी जाती है, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ ट्यूबेक्टॉमी, वासा डिफरेंशिया इन मेल्स, एक ये तरीका है। फैलोपियन ट्यूब को बोला जाता है, देखो ट्यूबेक्टॉमी में आता है वेसेक्टॉमी एंड ये फैलोपियन ट्यूब की कटिंग, ठीक है। वेसेक्टॉमी में क्या होता है भाई, वास डिफरेंस का कटिंग होता है, एंड ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब में ये फैलोपियन ट्यूब की कटिंग होती है, ठीक है। तो इनकी कटिंग कर देते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब जेनाइटल ट्रैक तक नहीं जा पाते हैं, एग तक स्पर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके देख लेंगे। साइड इफेक्ट क्या होता है भाई, वाइल दीज मेथड्स आर इफेक्टिव एंड सेफ इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये जो मेथड होते हैं वो इफेक्टिव हैं एंड सेफ होते हैं लंबे समय के लिए। इम्प्रॉपर सर्जरी में लेड टू इन्फेक्शन आर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें तो कटिंग होती है, सर्जरी होती है ट्यूब्स की ना, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस की कटिंग होती है, ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब की कटिंग होती है फीमेल में। तो इससे क्या होता है, ये तो अच्छा है, सेफ है, लॉन्ग रनिंग भी है, काफ़ी टाइम तक ये हेल्पफुल रहता है, बट जब अगर सर्जरी सही से नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स की इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब देखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड एज ए पार्ट यहाँ पे देखो बताया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ, इस पार्ट को बोला गया है ए, ये है आपका ए रीजन, एंड क्वेश्चन पूछा है बी इन द गिवन डायग्राम। देखो ये रीजन जो है, ये वाली रीजन ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर है भाई, ये रीजन को बोला गया है बी, क्या बोला गया है, बी। तो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ए एंड बी जो मार्क किया हो गया डायग्राम में, तो उनके डिटेल लिखने हैं। राइट इन डिटेल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फ्लावर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बी रीचेज ए टिल अ फ्रूट इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन बोला गया है कि ए एंड बी जो डायग्राम में आप देख रहे हो, उनमें आपको क्या बताना है कि डिटेल में बताना है कि क्या चेंजेस आते हैं जब कभी जो प्रोडक्ट है बी का, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बी रीचेज टू ए का, बी का जो प्रोडक्ट है जब वो ए तक पहुंचता है, देन फ्रूट के फॉर्म्ड होने तक क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर में। तो क्या आप बता सकते हैं कि बी क्या है, ए क्या है। यहाँ पे जो बी है बेटा वो है क्या, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है बेटा, एंथर, स्टेमन जिसको बोला जाता है, एंथर है ये,
ठीक है। एंथर क्या कैरी करता है भाई? पॉलन ग्रेन। एंथर क्या कैरी करता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंड ये जो बी पार्ट है भाई, सॉरी बी पार्ट तो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंथर, एंड जो ए पार्ट है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ये। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, कार्पल पिस्टल स्टिग्मा, इसको स्टेमन और एंथर, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो क्या होगा? फ्यूजन होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन जाएगा ओवरी तक तो ओवरी स्वेलन होके क्या हो जाता है? फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ओवरी स्वेलन होके फ्रूट बन जाते हैं। ओवरीज के अंदर ओव्यूल होता है जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहीं पे आप देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, ए है एंथर, बी है स्टिग्मा। फॉलोइंग चेंजेस व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर रीचेस टू ए, क्या होता है? पहले पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब फ्यूजन। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है, विंड या इंसेक्ट जो भी पॉलिनेटर्स होंगे आपके, तो उनके थ्रू क्या हो जाता है? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, दिस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। फिर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होगा। पॉलन ग्रेन क्या हो जाए? जैसे ही कि जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब क्या होंगे? एक्सटेंड हो जाएंगे टुवर्ड स्टाइल टू ओवरी, वो स्टाइल से ओवरी की तरफ पॉलन ग्रेन चला जाएगा। देन फिर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एग एंड पॉलन ग्रेन का फ्यूजन होगा। फ्यूज होने के बाद क्या होगा? ओव्यूल इनसाइड द ओवरी प्रेजेंट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब फर्टिलाइज एग डेवलप हो जाता है जाइगोट में, जो कि बाद में बन जाता है एम्ब्रियो। फिर क्या होता है? सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन जाता है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। क्लियर? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस वंस फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन दिस प्रोसेस, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। वुमेन फर्टिलाइजेशन में बताना है, फीमेल में जब भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक बार हुआ तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या रोल है प्लेसेंटा के, एंड नहीं हुआ देन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे रीड कर लेंगे सारे एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में, सबसे पहले तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फीमेल में? फ्यूजन ऑफ एग मेल गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ एग्स फीमेल गैमेट फॉर विद मेल गैमेट स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हुआ। ऐसे ही क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट में फिर सेल डिवाइड होते होते क्या होते हैं? 8 स्टेज से 8 स्टेज पे फिर क्या हो जाता है? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, देन जर्म सेल्स बन जाते हैं, ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल डिवीजन होंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, फिर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो जो होती है, जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है। पहले जाइगोट एक सेल होता है, देन जब थोड़े थोड़े बॉडी शेप बनने लगते हैं तो उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो अब कहाँ जाएगा भाई? एम्ब्रियो का कहाँ पे रहता है बेबी? एम्ब्रियो कहाँ रहता है? यूटेरस में रहता है फीमेल के। देन वो अब क्या करेंगे? यूटेरस लाइनिंग के थ्रू इम्प्लांट का मतलब कि जब वो अब यूटेरस की तरफ बढ़ रहे होंगे उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। जैसे देखो, द एम्ब्रियो ट्रेवल द यूटेरस, इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द यूटेरस लाइनिंग। एम्ब्रियो जब यूटेरस लाइनिंग से इस तरीके से ऐसे जो फीमेल की ऐसे ये रहते हैं ना, तो जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? जाइगोट फ्यूजन हो गया, अब जाइगोट बना। देन अब ये जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस लाइनिंग से ऐसे जब ट्रेवल करता है तो इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। यूटेरस में 3 तरह की लाइनिंग होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये 3 लाइनिंग होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान में इनमें चेंजेस आते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फ्यूजन के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे इन लाइनिंग में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस। अब जो यूटेराइन की लाइनिंग होती है वो थिकर होने लगती है, थोड़ी थिक होंगी, उनमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगे, नरिशमेंट और सपोर्ट के लिए जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उनके नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये सारी चेंजेस आती हैं किसमें? यूटेरस की लाइनिंग में। एंड क्या होता है फिर? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द इम्प्लांट एम्ब्रियो ग्रोज एंड डिफरेंशिएट इनटू फीटस। अब जो एम्ब्रियो था वो डेवलप होकर क्या बन जाएगा? फीटस बन जाएगा, फीटस। देन क्या हो जाता है भाई? ग्रोथ ऑफ द फीटस। ओवर टाइम द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ फीटस सपोर्टेड बाय द यूटेरस एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या रोल है? फीटस क्या हुआ? एम्ब्रियो में पहुंच गया, एम्ब्रियो में फीटस चला गया, फीटस एम्ब्रियो डेवलप हो गया फीटस में, फीटस चला गया किसमें? यूटेरस में। यूटेरस में क्या होती है? प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की वॉल होती है जो मदर में, वो कनेक्ट होती है फीटस से।
प्लेसेंटा के थ्रू फिटस को क्या होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह सारी चीज़ें फिटस को कैसे मिलती है मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है फिटस से, जो कि मदर से न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ब्लड, ये सारी चीज़ें फिटस को मिलती रहती हैं, किससे, मदर की प्लेसेंटा की हेल्प से। तो देखो प्लेसेंटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर ब्लड टू द फीटस, जितने भी वेस्ट वगैरह होते हैं फीटस का वो भी रिमूव करता है प्लेसेंटा ही। एंड अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, इन केस इफ फेट ऑफ अनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइजेशन होने पे तो इतनी चेंजेस आएगी, जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का यूट्रस में, फिर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का किस में, फीटस में, फिर फीटस क्या करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें लेता रहेगा, ठीक है। एंड इस तरीके से पूरा 9 मंथ डेवलपमेंट होती रहेगी। बट जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है उस केस में क्या होता है, द अनफर्टिलाइज एग डिसइंटीग्रेट, जो अनफर्टिलाइज होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, इनएक्टिवेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। उनके टूटने की वजह से क्या होती है, द यूटेराइन लाइनिंग जो होती है ना, प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, यूटेराइन लाइनिंग तो प्रिपेयर्ड होती है, हाईली ब्लड वेसल्स, थिकर, ये सारी चीज़ें कि इम्प्लांटेशन होगा, जो वो थिक चेंजेस आए रहते हैं यूटेराइन के वॉल में, ये थिक हो जाती हैं, बहुत सारा ब्लड की सप्लाई यहाँ होने लगती है, तो ये शेड ऑफ होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ये टूट टूट के गिरने लगती हैं, ठीक है। ये टूटने लगती हैं एज आउट ऑफ ब्लड, एंड इनके ही टूट टूट के किस फॉर्म में ये बाहर आती हैं, ब्लड के फॉर्म में, ठीक है। एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू शेडिंग एंड लिड्स, एंड इसी प्रोसेस को यूटेराइन वॉल के जब एग अनफर्टिलाइज होता है डिसइंटीग्रेट एग की वजह से, जब यूटेरस की लाइनिंग क्या होती है, शेड ऑफ होती है, टूट टूट के गिरने लगती हैं, तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आती हैं विद द हेल्प ऑफ वेजाइना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब आगे बात करने वाले हैं हम डिफाइन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, लिस्ट एनी 2 चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है भाई, एंड कोई 2 चेंजेस जो कि बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं। प्यूबर्टी वो एज होती है जब क्या होते हैं, मैच्योरेशन होते हैं, ठीक है, जिसको टीन एज भी बोला जाता है। वाई आर टेस्टिस ह्यूमन फीमेल लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस जो होता है ह्यूमन मेल्स का लोकेटेड होता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, क्यों, क्योंकि उनकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन की जा सके अदर देन बॉडी टेम्परेचर। लिस्ट एनी 3 टेक्निक्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, अब कुछ 3 टेक्निक्स बताने ह्यूमन में जिनसे कि क्या करें, प्रेगनेंसी को क्या किया जाए, रोका जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या होता है। प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है, बियर्ड आने लगेंगे, माउथ स्टार्च आने लगेंगे, वॉइस चेंजेस होने लगती हैं बॉयज़ में, ठीक है, ये सारी चेंजेस आती हैं बॉयज़ में। क्लियर, ग्रोथ ऑफ फेशियल बॉडी हेयर, बॉडी स्टार्ट ग्रोइंग, माउथ स्टार्च एंड बियर्ड एंड बॉडी हेयर, अंडर आर्म, चेस्ट एंड प्यूबिक हेयर, एंड आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाती है, चेंज हो जाती है, देखो यहाँ पे ये सारी चेंजेस आपको लिखे हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो टाइम जिनमें कि अब बॉयज़ या गर्ल्स जो भी प्यूबर्टी एज में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, 13 to 14, 12 to 13 यही वाली एज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्या था, टेस्टिस क्यों लोकेटेड है आउटसाइड स्क्रोटम में, क्यों भाई, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लोअर रहे, कूलर रहे, प्रोडक्शन एंड स्पर्म के स्टोरेज के लिए ये टेम्परेचर जरूरी है। अब थर्ड है कंट्रासेप्टिव टेक्निक्स बताने हैं कोई, तो देखो एक बैरियर मेथड है, कॉन्डम्स बैरियर मेथड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, एंड इंट्रा डिवाइस कोर्स होता है, ये भी होता है यूटेरस में, प्रिवेंशन करता है प्रेगनेंसी को, फीमेल यूज़ करती हैं इसको। सर्जिकल मेथड में आपको पता है वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फीमेल में होगा, वैसेक्टॉमी जो होता है मेल में होगा, ठीक है। इन सारे प्रोसेस से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेम द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है, एंट्री ऑफ द स्पर्म कहाँ से होती है, ठीक है। राइट द चेंजेस दैट एब्जॉर्ब इन यूटेरस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख लेंगे। ओवरीज में एग का प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, क्योंकि एम्ब्रियो जब इम्प्लांट कर रही है यूटेरस में तो किस में करती है इम्प्लांटेशन, हमेशा किस में होता है, एम्ब्रियो में होता है। एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री फीमेल में किससे होगी, वेजाइना से होगी। चेंजेस एब्जॉर्ब इन द यूटेरस, क्या क्या होता है भाई चेंजेस, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट द यूटेराइन लाइनिंग थिकन
टू सपोर्ट, पहले तो थिक हो जाती है यूटरस वॉल की लाइनिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एंड इसमें रिचली सप्लाइड होता है ब्लड का, ताकि जो भी एम्ब्रियो है, जो भी फीटस डेवलप होने वाला है, एम्ब्रियो को डेवलप कराना है फीटस में, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट वगैरह जरूरी है। तो ब्लड की हाईली सप्लाई होने लगती है यूटेराइन वॉल में, ताकि आसानी से एम्ब्रियो को डेवलप कराया जा सके विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो सेम बात जो मैंने आपको बताई वही होता है, यूटेरस की वॉल जो होती है, लाइनिंग होती है, वो सेट ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड के फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। ये साइकिल 5 to 7 डेज के लिए रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेथड बाय विच अमीबा एंड लेशमीनिया रिप्रोड्यूस, राइट अ मेजर डिफरेंस इन द वे दे डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। लेशमीनिया एंड अमीबा में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि बाइनरी फिजन होता है, जिनमें इनके न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, देन इनके बॉडी के साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, देन ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, मान लो कि ये अमीबा है, अमीबा में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होता है, इस तरीके से इनका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाता है मान लो। देन अब ये न्यूक्लियस टूट के 2 अलग, देन ऐसे हो जाता है, ये न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। देन जब 2 न्यूक्लियस अलग हो जाती है तब अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन ऐसे हो जाता है, एंड 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। एंड यही सेम चीज लेशमीनिया में भी होता है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है, आउट ग्रोथ हो जाती है एक बर्ड की, एंड बर्ड डिटैच होकर वापस से पूरी ऑर्गेनिजम्स को बना लेता है। गिव 2 मेथड टू ग्रो रोज एंड जैस्मिन। ठीक है, अब यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन आप देख लो। रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड लेशमीनिया बाइनरी फिजन होता है। डिफरेंस क्या है इनमें, देखो इन अमीबा बाइनरी फिजन अकर्स रैंडमली, यानी एकदम तुरंत से, अचानक से, विद इन द सेल डिवाइडिंग इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से। देखो अमीबा एंड लेशमीनिया दोनों ही बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अमीबा जो होता है उसका इर्रेगुलर शेप होता है एंड वो किसी भी प्लेन से डिवाइड करने लगता है, उसकी बॉडी पार्ट किसी भी प्लेन से डिवाइड करने लगेगी। जबकि लेशमीनिया में क्या है, एक फिक्स्ड बाइनरी फिज, फिक्स्ड ओरिएंटेशन से इनका डिवीजन होता है, रिलेटेड टू इट्स वाइफ लाइक फ्लैजिलम, इंश्योरिंग डॉटर सेल मेंटेन प्रॉपर पोजीशंस ऑफ द फ्लैजिलम। एक्चुअली ना लेशमीनिया में देखो कुछ इस तरीके से, ये मान लो लेशमीनिया की बॉडी है अगर ऐसे, तो इनमें लॉन्गिट्यूडनली जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। पहले तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, इनकी जो बॉडी होती है देखो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड करती रहती हैं, ऐसे इनका फिक्स्ड ओरिएंटेशन होता है। इनकी वाइफ लाइक फ्लैजिला भी जैसे कि बननी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। जबकि इनका प्रॉपर पोजीशन होता है, लॉन्गिट्यूडनली ये डिवाइड करते हैं, जबकि अमीबा का कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं होता है, उसकी बॉडी इरेगुलर शेप होती है, तो वो किसी भी प्लेन से डिवाइड करता है। दोनों में बाइनरी फिजन होता है, बट डिफरेंस होता है प्लेन या फिर प्रॉपर पोजीशन का। तो अमीबा में कोई पोजीशन नहीं है फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, बट ये क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड प्रॉपर तरीके से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, ये जहाँ पे कि सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म, इनमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होना जरूरी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल ही पेरेंट से क्या होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कराई जा सकती है, उसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो जाता है, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से। कॉमन मेथड होता है बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। बर्डिंग इन हाइड्रा देखेंगे क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा है ये, ऐसे इसके टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं ऐसे इसके हाइड्रा के, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है कि इसके बॉडी पे ऐसे थोड़ी पहले आउटग्रोथ दिखाई देती है, वो आउटग्रोथ जो उनकी बॉडी पे दिखाई देती है इसे ही बोला जाता है बर्ड। क्या बोला जाता है, बर्ड। अब यही जो आउटग्रोथ होती है बर्ड, यही धीरे धीरे करके ऐसे धीरे धीरे, पहले तो ये ऐसे नए ऑर्गेनिजम्स में ऐसे बनता रहता है। देन जब पूरी ऑर्गेनिज्म बन जाती है तो ये डिटैच हो जाता है, इसे डिटैच हो जाता है एंड नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो आउटग्रोथ उनके बॉडी पे होती है, वही बर्ड का फॉर्मेशन, बर्ड को ही आउटग्रोथ बोला जाता है। यही बर्ड के फॉर्मेशन से इनके बॉडी में नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। क्लियर।
एंड अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रोज एंड जैस्मीन में तो देखो कटिंग मेथड होता है जिसमें कि स्टेम की कटिंग की जाती है, ठीक है, एंड उससे नए प्लांट्स निकलते हैं। एंड लेयरिंग होता है। लेयरिंग क्या होता है, इसमें ब्रांच या स्टेम में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई ब्रांच है, स्टेम है, उसको क्या किया जाता है, सॉइल में से लेयरिंग की जाती है, फिर उन बरीड कर दिया जाता है, पेरेंट प्लांट से अटैच ही रहते हैं वो जब तक, एंड कुछ टाइम बाद उनमें से रूट्स निकलने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से रोज एंड जैस्मिन में रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब जब उनके बॉडी पार्ट से, प्लांट के ही पार्ट से नए प्लांट को बनाया जाए। राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द पार्ट। सारे पार्ट्स के एक एक फंक्शन आपको बताने हैं भाई। पेटल्स, एंथर, स्टाइल एंड ओवरी ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, एंथर एंड स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हो। तो अब बताना है पेटल्स, एंथर, स्टाइल एंड ओवरी सबका फंक्शन, एंड आपको एक एग्जांपल देना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का। चेंजेस भी इनके आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको वो भी बताना है। आपने देखा कि ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने अभी पिछले भी पढ़ा था, यानी कि आप ये चीज़ भी नोटिस करते रहिए कि चीज़ें देखिए कितनी रिपीटेड मोड में आ रही हैं। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेल पार्ट के फंक्शंस को पूछा गया, एंड अभी आपने देखा फीमेल पार्ट्स में, एंड आपने देखा होगा कि यूटेरस की लाइनिंग या यूटेरस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड अभी आपने देखा था सेपल पेटल्स के बारे में, ऑलरेडी आपने स्टिग्मा एंथर के बारे में पढ़ा हुआ था, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा हुआ। क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, क्लासेस तो आपने करा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली आप करेंगे एंड क्वेश्चंस का ध्यान देंगे। जो पैटर्न है इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है फंक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो फंक्शन पूछा गया है सबका। पेटल्स का फंक्शन क्या होता है भाई, पेटल्स पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। वो कलरफुल जो फ्लावर में देखते हो, येलो रोज, व्हाइट रोज एंड सनफ्लावर का येलो येलो, ठीक है, जैस्मिन का व्हाइट, ये सारे जो पेटल्स कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर के वो बोला जाता है पेटल्स। वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट हो गई, बटरफ्लाई हो गई, हनी भी, ये सब अट्रैक्ट होते हैं ऐसा कलर देख देख के, ठीक है। इसके लिए होता है पेटल्स हेल्प करता है अट्रैक्ट करने में पॉलिनेटर्स को, ठीक है, ताकि आए इंसेक्ट उस पर बैठे एंड पॉलिन फिर ट्रांसफर करें दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन। एंथर क्या होता है भाई, प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन जिसमें कि मेल गैमिट होता है, स्पर्म सेल, जो कि रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है, तभी तो पॉलन ग्रेन ओवरी तक जाएगा जहाँ पे एक का फ्यूजन होगा, ठीक है। एंड ओवरी की बात की जाए तो ओवरी में ओव्यूल्स होता है जो कि फीमेल गैमिट होता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है। एग्जाम्पल्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की जाए तो क्यूकम्बर जो होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर सेपरेट। क्यूकम्बर का जो प्लांट होता है उसमें मेल एंड फीमेल का जो फ्लावर होता है वो सेपरेट होता है, सेपरेट होगा तो यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा। बायसेक्सुअल फ्लावर में देखो रोज आ जाता है। हिबिस्कस आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। एंड हिबिस्कस एक बहुत ही मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, गुड़हल जिसको तुम लोग बोलते होगे। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है क्या हो जाता है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में, ओवरी फ्रूट में, स्टाइल स्टिग्मा टिपिकली क्या होते हैं विदर अप। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इनका कोई काम नहीं होता, पेटल सेड ऑफ हो जाता है, स्टाइल स्टिग्मा ये सब सेड ऑफ हो जाते हैं, विदर ऑफ हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। एंड क्या हो जाता है, ओव्यूल बिकम द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। ओव्यूल जो होता है सीड का एम्ब्रियो बन जाता है जो उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। अब आएंगे 2024 पे। आपने देखा 2025 के क्वेश्चंस, अब आप देखना कि 24 में भी किस तरीके के ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेंस बस चेंज होंगे क्वेश्चंस पूछने के, बट घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस वही है। उनमें आपको मैच करने बोला था, इनमें देखो वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया। तो देखो क्या होता है, क्या पूछा है इसमें, मल्टीपल फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये देख लेंगे एक्सप्लेनेशन आप। विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है भाई? ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। ये तीनों आपने फीमेल में पढ़ा। वास्ट डिफरेंस आप कहाँ पढ़े? वास्ट डिफरेंस आप कहाँ पढ़े? मेल में पढ़े। तो यानी कि ऑप्शन सी, मैंने कट इसलिए किया कि ये फीमेल में नहीं होगा, यानी आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेंगे। अब देखो, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बताना है आपको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। ये क्या है भाई? ये है हाइड्रा। हाइड्रा में कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फ्रैगमेंटेशन वो होता है स्पाइरोगायरा में, मल्टीपल फिजन वो होता है प्लाज्मोडियम में, बाइनरी फिजन ये होता है किसमें? बाइनरी फिजन अमीबा में होता है भाई। तो अब बच्चा क्या? बर्डिंग। आपको मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ये आउटग्रोथ दिखाई भी दे रहा है, बर्ड। ये आउटग्रोथ, इसे ही बोला जाता है बर्ड। तो ये क्या हो गया? बर्डिंग इसका सही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन द गिवन डायग्राम द लीव्स ऑफ द सोन बिलोंग्स टू विच ऑफ द प्लांट्स। ये जो लीफ है वो क्या है भाई? ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है। ब्रायोफाइलम की लीफ से देखो यहाँ से नए नए प्लांट्स बनते हैं फिर। तो ये लीव्स ब्रायोफाइलम की है, ये पढ़ लेंगे। नेम द टेक्निक डिवाइस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब वही टेक्निक्स डिवाइस क्या क्या है जो कि ह्यूमन प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए करते हैं। व्हाट विल हैपन इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है? एग नहीं फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है? क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यही सेम चीज 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी आपने किया था, एंड यही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिपीट भी कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये है आपके एक्सप्लेनेशन, आप देख लेंगे क्या क्या साइड इफेक्ट हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह के, एंड क्या क्या डिवाइसेज हैं। या तो कंट्रासेप्टिव पिल्स आप ले सकते हो क्या करने के लिए? प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। देखो, वेट गेन हो जाना, नोजिया होना, मूड चेंज होना, हेडेक होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, व्हाटएवर। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है उसके साइड इफेक्ट क्या है? क्रैम्पिंग या पेन होता है इंसर्शन के टाइम पे, इंसर्ट जब किया जाता है उसको यूटेराइन में। इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्प हो सकता है, एक्सपल्सन्स ऑफ डिवाइस हो सकती है डिवाइस की वजह से भी, एंड परफोरेशंस ऑफ द यूटेरस, ये तो रेयर है मान लो। ठीक है, अब देखो बैरियर मेथड क्या क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। एंड देखो सेम चीजें हैं, फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, प्लेसेंटा के वॉल से इम्प्लांट होगा, एंड उनको सारी चीजें न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगी। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर वही मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ये आप पढ़ लेंगे आगे। एंड देखिए क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम सोन द स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस एंड ए रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। राइजोपस क्या होता है? जो ब्रेड होता है बहुत दिनों तक घर में रख दो तो उसमें जो फंगस लग जाती है वो क्या होता है भाई? वो फंजाई होता है, वही राइजोपस होता है, उसी की वजह से ही होता है। एंड वो ड्राई कंडीशन में नहीं, उसके लिए मॉइस्ट चाहिए होता है, उसको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्ट चाहिए। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। नेम द एक्सप्लेनेशन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस होता है? बर्डिंग बर्डिंग बर्डिंग। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का देख लो, ये क्या है? स्पोरेंजियम है, ये हाइफी। ये जो एल्गी होती है ना इसमें हाइफी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोला फंजाई, जिसको बोला जाता है हाइफी। ठीक है, ये फंजाई है राइजोपस जिसमें कि हाइफी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एंड हाइफी जो होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना ब्रेड माउल्ट्स का, वो राइजोपस होता है। स्पोरेंजियम रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है राइजोपस का। ठीक है, एंड राइजोपस बीइंग अ फंगस, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बेटा वो होता है हाइफी, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उनमें। ठीक है, स्पोरेंजियम से ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वही स्पोर रिप्रोड्यूस कर करके आगे वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रिक्वायर मॉइस्चर फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई, इनके लिए मॉइस्चर जरूरी होता है, ये ड्राई जगह पे नहीं हो सकते। इट डज नॉट मल्टीप्लाई इन ड्राई स्लाइस। ठीक है, इन्वायरमेंट इनहिबिट, जब ड्राइड रीजन होता है ना तो जो हाइफल की ग्रोथ होती है हाइफी की, वो इन्वायरमेंट में इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब हाइड्रा में देखो बडिंग होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन स्पीसीज इंश्योर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जस्टिफाई। तो यहाँ देख लोगे क्वेश्चन का मतलब क्या था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए होती है स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो मतलब जस्टिफाई करो कि कैसे स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए होती है। तो आप यहाँ पे देख लोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, इंश्योर बोथ जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। एक्चुअली क्या होता है, मियोसिस हैव क्रोमोसोम नंबर इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। This balance between conservation and adaptability promote the stability of DNA in species across generation। एक्चुअली मियोसिस जब होता है, मियोसिस होने पे क्या होता है, सेल डिवाइड होती हैं, तो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर मियोसिस में हाफ होते हैं, यानी कि जो भी सेल बनता है उनमें क्या होते हैं, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए ही तो क्रोमोसोम है, उनमें क्या होंगे, वेरिएशंस भी तो है, क्रोमोसोम डीएनए की कॉपी होती है। सेल में क्या होता है, डीएनए की जो जेनेटिक मियोसिस के ही थ्रू क्या होते हैं, डीएनए जो होते हैं हाफ नंबर में हो जाते हैं, यानी सारे सेल्स में इक्वली क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे। देन वो सेल्स में जब नई सेल्स डिवाइड होती है तो उसमें भी स्टेबल डीएनए होता है। देन वो आगे जो जीन जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह होती हैं वो मियोसिस के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही थ्रू होती है। लाइक जैसे कि डीएनए की कॉपी हुई एक सेल को बनाने के लिए, जैसे मेरे जैसे हमारे सेल, जैसे कि हम हैं, हमारी जब सेल्स डिवाइड होगी, मेरे जैसा कोई मेरा बेबी बनने वाला होगा, तो क्या वो एकदम सेम मेरे जैसा बनेगा जिससे कि आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाओ कि मैं हूँ या मेरा बेबी है? नहीं भाई, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं। यही इंश्योर्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। वेरिएशंस लाइक कि कुछ जीन्स, कुछ जो कोड होते हैं उनके AGCT, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको दिखाई देता है। यही इंश्योर करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही डीएनए की स्टेबिलिटी इंश्योर होती है, क्योंकि आगे जनरेशन टू जनरेशन आपको देखने मिलती है वो चीज़। ठीक है, एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस once a sperm reaches the oviduct till it become a fetus, write the role of placenta। देखो रोल ऑफ प्लेसेंटा आपको पीछे भी पढ़ाया था, देखो फिर आ गया। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है इवेंट स्पर्म के ओविडक्ट तक रीच होने का, क्या क्या होता है, फिटस कैसे डेवलप होता है, यहाँ पे है ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। स्पर्म जैसे ओविडक्ट के पास जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मैच्योर एग oocytes, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ। द इवेंट टेक प्लेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीटस का डेवलपमेंट हुआ। कैसे, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हुआ। ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट आगे रैपिड डिवीजन करके क्या बन जाता है, मॉरूला बनता है। मतलब ये सेल बनती रहती है डिवीजन होके, पहले एक स्टेज आती है जिसमें मॉरूला होता है, देन फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, देन फिर क्या हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब ट्रेवल करता है फैलोपियन ट्यूब के से यूटेरस तक, ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसे एम्ब्रियो भी कह सकते हैं आप। ब्लास्टोसिस्ट रीचेस टू एंडोमेट्रियम वॉल, अंडरगोज इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है जब ब्लास्टोसिस यानी कि एम्ब्रियो यूटेरस तक जाता है, इसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है। उस टाइम पे यूटेराइन वॉल जो होती है वो बड़ी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स हाईली सप्लाई होने लगते हैं, फिर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। यही ब्लास्टोसिस्ट वगैरह के बाद जर्म लेयर, यानी जर्म लेयर जिनसे कि हमारी पूरी बॉडी की ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरह की जर्म्स लेयर होती हैं भाई, इंडो, इक्टो एंड मेसोडर्म। डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है क्या, 8th वीक, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेंगे कैसे कैसे डेवलप होता है। ठीक है, एंड प्लेसेंटा का रोल क्या है आपको पता है, सारी चीजें बेबी को किससे मिलती हैं, मदर के प्लेसेंटा से, क्योंकि दोनों एक प्लेसेंटा से ही अटैच होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। व्हाट इज योर क्वेश्चन? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। इट इज अकर बाय द फॉलोइंग वे, फीजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। क्लियर है, ये सारे प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही हैं। इन वन ऑफ द मेथड लाइक रीजनरेशन प्लानेरिया ए, इट्स कट हॉरिजेंटली इनटू 3 पीसेस, LMN एंड। ठीक है, जैसे देखो प्लानेरिया है ए, उसको कट किया गया हॉरिजॉन्टली LMN में, ये रहा LMN, ए था 3 में कट कर दिया गया। ठीक है, एंड बी, जो बी है उसको देखो वर्टिकली कट किया गया है इनटू इक्वल हाफ्स O एंड P में। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? अच्छा एक मिनट, विच ऑफ द कट पीसेज ऑफ प्लानेरिया कुड रीजनरेट टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स? And give an example of another organism which follow the same mode of reproduction as planaria। अब A को ऐसे कट किया गया है, ठीक है,
तो उनमें क्या हो जाएगा, LMN को हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, हॉरिजॉन्टली कट किया गया है, बताया गया है क्या ए वाला प्लेन एरिया जिसमें कि हॉरिजॉन्टल कट हुई है वो पूरे बॉडी को अपने रीग्रोथ करेगा या बी वाला करेगा। एंड एक और एग्जांपल आपको बताना है कि जैसे प्लेन एरिया में होता था और किस ऑर्गेनिज्म में इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है यानी कि रीजनरेशन होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन? डेवलपमेंट में रीजनरेशन का मीनिंग क्या है? रीजनरेशन में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में आपको डिफरेंस भी बताने हैं। ये सारे रहे आपके एक्सप्लेनेशन। देखो, जो ए है प्लेन एरिया और बी है, जो LMNOP है ना, सब में पोटेंशियल है क्या? कंप्लीट रीजनरेशन की। प्लेन एरिया की बॉडी में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, पूरे बॉडी के सेल्स में उनमें कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की अपने पूरे पार्ट्स को। तो किसी भी प्लेन से आप कट करो, क्लियर और नॉट, तो यानी कि चाहे वो ए हो या बी हो, वो सब में कंप्लीट पोटेंशियल होती है उनके अंदर कि वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को कंप्लीटली रीजनरेट कर सकें। तो आंसर क्या है? ए और बी दोनों में पोटेंशियल है कि वो एबिलिटी है कि अपने बॉडी पार्ट्स को पूरी तरीके से रीजनरेट कर सके बाय डिवाइड, सेल को डिवाइड करते करते। अब बात करते हैं एन एग्जांपल ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। तो आप एक बार पढ़े, देखो स्टारफिश। स्टारफिश में भी क्या होता है? रीजनरेट कर लेती है स्टारफिश भी अपने लास्ट मतलब जो भी लॉस्ट पार्ट होती है उसके, ठीक है। सीवेड आर्म कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल्स। स्टारफिश में भी रीजनरेशन देखने मिलता है। अब बात किया जाता है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है रीजनरेशन में। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है, जो भी सीवियर्ड या डैमेज पार्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ना, वो सेल डिवीजन के थ्रू डिफरेंशिएशन करके ग्रोथ कर लेते हैं कंप्लीट एंड फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स में। तो यही तो डेवलपमेंट है उनका। लॉस्ट पार्ट, खोया हुआ पार्ट को वापस से क्या कर ले रहे हैं? डेवलप कर ले रहे हैं, रीजनरेट कर ले रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेल्स आर अ साइट ऑफ इंजरी आर कटिंग अंडरगोज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन, ठीक है भाई। नए ऑर्गन टिश्यूज, ये सारी चीजें क्या होती हैं? उनमें बन जाती हैं, ओके। एंड अब डिफरेंस करना है रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में। तो रीजनरेशन में एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स को रीग्रो करने की, दोबारा से रीग्रोथ हो जाता है उनमें, रिप्लेस कर देते हैं अपने डैमेज टिश्यू को, अपनी पूरी बॉडी को क्या कर लेते हैं? रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल की डेवलपमेंट होती है जहाँ पे इंजरी होती है या फिर डैमेज टिश्यूज होते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। प्लेन एरिया रीजनरेट करता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कट पीस, जबकि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ब्रेक होते हैं फ्रैगमेंट में, एंड वो जो फ्रैगमेंट होती है उसमें एबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाए। ये डिफरेंशिएशन है। फ्रैगमेंटेशन आपको स्पाइरो वगैरह में देखने मिलता है। फ्रैगमेंटेशन न्यू इंडिविजुअल विदाउट नेसेसरीली अंडरगोइंग द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स। इनमें कोई स्पेशलाइजेशन सेल्स में नहीं होती, जबकि प्लानेरिया में जहाँ पे डैमेज पार्ट है या इंजर्ड एरिया है वहाँ पे सेल, स्पेशलाइज्ड सेल की डेवलपमेंट होती है, स्पेशल सेल्स बनते हैं जो कि डिवाइड कर करके नए सेल्स पूरे बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। जबकि फ्रैगमेंटेशन में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, उनके फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं? डिवाइड होके पूरे नए इंडिविजुअल्स को बना लेते हैं। स्पाइरोगायरा इज एग्जांपल। इन एंजियोस्पर्म व्हाई फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, ओके। एंजियोस्पर्म में, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन मतलब क्यों नहीं होता अगर पॉलिनेशन नहीं होता? तो जाइगोट कहाँ पे लोकेटेड है फ्लावर में? फर्टिलाइजेशन के बाद से। वेयर डज इट डेवलप इनटू? एंड किस में? व्हाट डज इट डेवलप इनटू? क्या ये डेवलप होता है? राइट द नेम ऑफ दोज पार्ट ऑफ फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन एज द डू इन एनिमल। टेस्टिस की तरह काम, मतलब कि मेल पार्ट। तो फ्लावर में होता है एंथर या स्टेमन, ओवरी में हो जाएगा कार्पेल या पिस्टिल, फीमेल पार्ट। अब देखो एंजियोस्पर्म में क्यों होता है, ये रहा एक्सप्लेनेशन, आप देख लोगे। पॉलिनेशन की वजह से तो फ्यूजन होता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होगा तो कैसे फ्लावर में मतलब एंजियोस्पर्म में होगा फर्टिलाइजेशन? पॉलन ग्रेन ही जब नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे मतलब पॉसिबल है कि pollination is transfer of pollen grain from male reproductive organ to female reproductive organ, so without fertilization is it not possible? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो किसी भी तरह का फ्लावर नहीं बनेगा, कोई मतलब किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनेशन कब होगा? पॉलिनेशन मतलब जैसे ही ट्रांसफर होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है बिना पॉलिनेशन के एंजियोस्पर्म में। जाइगोट लोकेटेड विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में जो कि बनाता है सीड, ठीक है भाई।
अब आ जाते हैं 223 पे। देखो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट, जनरल ग्रोथ रेट बिगिंस टू स्लो डाउन, हाइट बिकम लेस, द बॉडी वेट इज रिड्यूस, हेयर ग्रोथ डिक्रीजेस। एडोलसेंस के टाइम पे रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, तो यहाँ पे देख लो भाई, सेक्सुअल मैचुरेशन होने लगती है टिश्यूज की, जो कि नेसेसरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जर्म सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो मैच्योरिटी होगी जर्म सेल्स की, तभी ना स्पर्म वगैरह का बनना स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ एडोलसेंस। जो जनरल बॉडी, कहने का मतलब ये है कि एडोलसेंस के टाइम पे जो जनरल बॉडी ग्रोथ की रेट है वो स्लो डाउन होती है। हाँ, वो स्लो डाउन होती है क्योंकि अदर बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन होती है, जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रैपिड होती है, क्योंकि वहाँ पे गैमिट्स का बनना, फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर सेल्स हैं, उनका मैच्योर होना जरूरी हो जाता है एट द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज द आंसर कि सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इज नेसेसरी, क्योंकि इन्हीं की वजह से जर्म सेल्स बनेंगे, देन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है भाई, इसलिए बॉडी की जो ग्रोथ होती है नॉर्मल, वो स्लो डाउन हो जाती है एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं एडोलसेंस के टाइम पे। अब बात करेंगे देखो लेसमेनिया की। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन लेसमेनिया। लेसमेनिया में बाइनरी फिजन होता है, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। 2 में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन बॉडी डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब आते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन अ मॉइस्ट। अब अभी देखो पिछले भी पढ़े थे, अभी फिर पढ़ने जा रहे हो। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मॉइस्ट राइजोपस में होती है वो क्या होती है, वो होती है हाइफी। ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब आते हैं, ओके नो रहने देंगे इसको। नेम एंड एक्सप्लेन द 2 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में पिछले भी पढ़े थे, 25 में भी देखा, 24 में भी देखा, नाउ 23 में। हाइड्रा में देखो भाई, अब तो तुम लोग को रट भी जाना चाहिए कि बर्डिंग 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 आउटग्रोथ से डेवलप होते हैं उनकी बॉडी में नए ऑर्गेनिजम्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब बॉडी पार्ट से, प्लांट के पार्ट से ही नए प्लांट्स बनाए जाएं। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ बर्डिंग आपको दिखाई देगा। हाँ, रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में, ये भी याद रखेंगे। एक तो मेथड होती है बर्डिंग की, एक होता है रीजनरेशन, यानी कि हाइड्रा के भी बॉडी पार्ट्स को अगर आप कट करते हो तो वो ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे, इन दिस मेथड स्मॉल कट आर ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी ग्रो। Regeneration of hydra from the body part is carried out by a specialized cell which proliferate and make large number of cells. हाइड्रा में भी आपने पढ़ा था, रीजनरेशन भी होता है एंड बडिंग तो बहुत ही कॉमन है, आपको रट जाना चाहिए। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात की जाए तो देखो भाई, रूट, स्टेम एंड लीव से होती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, प्लांट के पार्ट से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, किसी में लीव से देखा जाता है, किसी में स्टेम से। ठीक है, इस तरीके से इनका एडवांटेजेस क्या है, तो देखो बिल्कुल, ये प्लांट जो होते हैं, सच प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। अब इनमें अर्लियर जल्दी हो जाता है क्योंकि जल्दी से इनकी ग्रोथ हो जाती है। एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, जैसे कि और सारे प्लांट्स में भी ये हेल्पफुल होते हैं बनाने में, जो कि जिनमें सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, उनमें नए नए प्लांट्स भी बन जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से। एंड ऑल प्रोड्यूस, जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अब प्लांट्स के पार्ट से ही नए प्लांट्स बन रहे हैं तो एकदम डिट्टो सेम होते हैं वो एक दूसरे के, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगी, कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता। अब ये देख लो, फ्लावर है। कंसिडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर नेमली एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड वुड डेवलप इनटू फ्रूट। कौन सा फ्रूट में डेवलप होगा भाई, ये आपको बताना है। ये कैसे बता पाओगे आप, जिनमें दोनों ही पार्ट होंगे, क्लियर और नॉट। इनमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। इनमें सिर्फ मेल पार्ट है, देखो ये स्टिग्मास्टाइल ओवरी है, ये एंथर है, जबकि इनमें दोनों है, ये एंथर है, ये स्टिग्मास्टाइल ओवरी है। तो यानी कि जो एक्स होगा वही केवल फ्रूट में डेवलप हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। जिनमें जिनमें ओवरी होगी, क्या पूछा है, क्या पूछा है, फर्टिलाइजेशन तो इनमें होगा, इनमें होगा। क्यों, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
इनमें भी होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरी और स्टिग्मा तो है, एंथर तो यहाँ से आएगा, इनको डेवलप कराएगा। बट फ्रूट कौन बनाता है? ओवरी बनाता है ना, ओवरी बाद में स्वेलन होके, ओवरी तो दोनों में है, तो यानी कि एक्स और वाई में फ्रूट बन जाएगा, जबकि इनमें जेड में नहीं बनेगा। ये है आपका ऑप्शन, ये पढ़ लेंगे। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस। अच्छा, इन सब के रीजन देने हैं। क्वेश्चन क्या है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो इनहेरिटेंस होती है डिफरेंट प्रोटीन्स की, अल्टर टू दी बॉडी डिजाइंस, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। अभी पिछला क्वेश्चन भी आप देखे थे कि अगर एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन। जैसे ही अगर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है। अब क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विल लीड्स टू अल्टर द बॉडी डिजाइन। जो इनहेरिटेंस होती है प्रोटीन्स की, वो क्या बॉडी डिजाइन को अल्टर करती हैं? बिल्कुल करती हैं। थोड़े बहुत वेरिएशन दिखाई देने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड all multicellular organisms cannot give rise to new individuals through fragmentation or regenerations. Vegetative propagation is practiced for growing only some type of plants. ठीक है, इनमें पूछा है कि क्या सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो नहीं कर सकते रीजनरेशन या फ्रैगमेंटेशन? बिल्कुल नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस होता है फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स ओनली। हाँ ठीक है। द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है भाई, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। देखो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक जाते हैं। पेरेंट्स टू, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग तक जाते हैं भाई, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए जो सेल होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेल्स में, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है ना। डीएनए में ही सारे प्रोटीन्स होते हैं, सारे जीन्स होते हैं। जैसे हमारे आई का कलर कैसा होगा, हमारा हेयर कैसा होगा, हमारा हाइट कैसा होगा, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो जब डीएनए कॉपी होती है तो बेसिक रिप्रोडक्शन इवेंट पहले डीएनए की कॉपी होती है, क्योंकि जब भी कोई सेल डिवाइड करने वाला होता है तो डीएनए में ही सारे इन्फॉर्मेशन है। तो ये डीएनए जैसा दूसरा डीएनए बनाया जाए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आए। तो उस कॉपिंग के टाइम पे थोड़ी एरर आ जाती है, यानी कोई कोई प्रोटीन अल्टर हो जाती है। दैट्स वाई कि हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़े से डिसिमिलर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। चेंज हो जाती है कॉपी के टाइम पे, चेंज हो जाती है प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लेड टू अल्टर द बॉडी डिजाइन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देखो पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन केवल पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन द इंटायर बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। जब एक ही तरह के सेल से पूरे बॉडी पार्ट बने होते हैं तब वहाँ पे रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में तो बहुत टाइप के सेल्स हैं। All multicellular organisms cannot rise to give individuals through fragmentation or regeneration because the complex multicellular organisms have organ system level organization. Tissues in these organisms are highly differentiated, perform a specialized function and cannot regenerate a new individuals. ठीक है बेटा। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात की, इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट इन विच वायबल सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड। ये उन्हीं के लिए जो सीडलेस हैं, जिनमें सीड्स नहीं है, सीड से उनके प्लांट्स नहीं बनाए जा सकते, तो उनके प्लांट पार्ट से ही क्या किए जाते हैं, नए नए प्लांट्स को बनाए जाते हैं। क्लियर। अब ये चीजें हैं, देख लो भाई। गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ, हाफ नंबर जो भी होता है, हाफ नंबर जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द पेरेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। व्हेन टू गैमेट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस विल बी द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए आर द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ देयर पेरेंट। ठीक है। क्वेश्चन, नेम टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। दो तरह के पॉलिनेशन को बताना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताना है, फ्लावर में क्या होता है, ओवरी में। यहाँ पे है कि डायग्राम बता देना है आपको सीड जर्मिनेशन का एंड उनके पार्ट्स को लेवल करना है। फ्यूचर शूट को बताना है, फ्यूचर रूट को बताना है एंड स्टोर्स फूड को बताना है। और यहाँ पे देख लो, टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी जब एक ही फ्लावर पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उन पे मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों हो, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। When pollen grain form the stamen of flower fall on the stigma of the same flower, self pollination। क्रॉस पॉलिनेशन, जब pollen grain stamen of flower से
एक प्लांट पे स्टेमन है, दूसरे प्लांट पे क्या है, स्टिग्मा है। तो अगर इस तरीके से ट्रांसफर होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, मान लो ये एंथर है एंड मान लो ये स्टिग्मा है, एंड अगर पॉलन ग्रेन एक प्लांट बी है, प्लांट ए है, ए से बी पे जा रहा है, तब ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। एंड अगर ए से ही यहीं पे इसका स्टेमन है, यहीं से चला जा रहा है, तो ये सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात होती है। बी से ए पे जा रहा है तो वो क्रॉस, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है। स्टिग्मा किसी और प्लांट पे है, एंथर किसी और प्लांट पे है, तो पॉलन किसी और प्लांट से जब स्टिग्मा पे आ रहे हैं तो वो हो जाता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन ओवरी में क्या होते हैं भाई, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड कंटेन करता है एम्ब्रियो, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड की। ठीक है, सीड कोट उसको बोला जाता है। सीड एक एम्ब्रियो, सीड में एम्ब्रियो होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है, किसमें इनक्लोज्ड होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग में, सीड कोट में। सीड फर्दर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोरल पार्ट विदर एंड फॉल ऑफ, दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ओवरी विच इनलार्ज राइपेन टू बिकम अ फ्रूट। ओवरी फ्रूट बन जाती है बेटा। पार्ट ऑफ लेवल प्लूमिल वगैरह का है, तो देखो ऐसे होता है, इस तरीके से सीड्स रहती हैं, ये प्लूमिल होता है एंड ये, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना होता है। ठीक है,